मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कैसा जश्न, कैसा यौम तशक्कर, कैसा एग्रीमेंट देखने में आया है। जालिम भी जश्न मना रहा है और मजलूम भी मजलूमियत का जश्न मना रहे हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फातेह भी, मफ्तू भी, इसराइल भी, हमास भी, अमेरिका भी और उससे बढ़कर उम्मत मुसलमान भी और इस्लामी तरीक़े भी और गैर इस्लामी तरीक़े भी जश्न पर जश्न मना रही हैं, यौम तशक्कर मना रही हैं। हैरानगी वाली बात है, ये कौन सा यौम तशक्कर है, ये कौन सा जश्न है। चलो, मजलूम वाम की खुशी तो काबिल फ़हम है। जंग या लड़ाई किसी आम आदमी का चुनाव नहीं होता, ना ही आम आदमी लड़ाई झगड़ा और जंग चाहता है, क्योंकि आम आदमी को इस जंग का ईंधन ही बनना है। चाहे फातेह की फ़ौज हो, चाहे मफ्तू, चाहे मेरे अज़ीज़ दोस्तों ज़ालिम इसराइल हो या मजलूम फ़लस्तीन, ये सारे गैर मुसल्लह होने के बावजूद भी अरब के से मुतअस्सर होने वालों में सर फहरिस्त हैं। वो मगर क्यों खुश हैं जिनका माटो दुश्मन की बर्बादी तक ये जंग जारी रहेगी, ये जहाद जारी रहेगा। दुश्मन तो बर्बाद ना हुआ, बर्बाद तो लाखों आदमी कोई और हुए, लहू तो किसी और का बहता रहा, लेकिन बस्ती किसी और की उजड़ी। अगर देखने में आया क़यादत तो किसी और की मारी गई और क़यामत तो किसी और सरज़मीन पर बर्पा हुई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन जलते हुए खैमों में खुशी कहाँ, जश्न कहाँ, यौम तशक्कर कहाँ। और जिस कौम के 60,000 लोग शहीद हो चुके हों, लाखों अपाज हो चुके हों, वो किस बात का जश्न मना रहे होंगे। जिनकी बस्ती खंडर बना दी गई हो, क्या वो आज खुश होंगे। जिनके हॉस्पिटल तबाह कर दिए होंगे, जिसकी बस्ती मलिया मेट कर दी होगी, क्या वो आज तशक्कर मना रहे होंगे। जिस दिन जंग बंदी का ऐलान हुआ, उसी दिन जालिम इसराइल ने 20 अफराद को शहीद किया। क्या ये शादमानी, क्या ये जश्न या ये तशक्कर उनकी वजूहात में शामिल हो सकती है? क्या उनकी शादमानी का जवाज़ है? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ठंडे दिल से उम्मत मुसलमान मजलूम या उनके साथियों के सामने ये हक़ाइक़ रखे जाएं, उनकी खुशी दुखों में बदल जाती है। जिस घर में 50,000 60,000 बेगुनाहों का मातम होता हो, जिन्हें बिला मकसद जंग में झोंक दिया जाता हो, उसकी बस्ती में सोग उन 20 लाख दुखों के आंसू रवा हो जाते हैं जो बेघर हो गए, जिनके बच्चों का सुकून बर्बाद हो गया, जिन्होंने इस दुनिया को देखना था। उस कौम का गम इसे जीने नहीं देता। उनकी अपनी सरजमीन उनके लिए अजनबी बना दी जाती है। वो कौम जो बरसों से एक ही काम कर रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो अपने आंगन से, अपने सहन से, अपने मुल्क से अपनी प्यारों की लाशों को उठाना और सुपुर्द खाक कर देना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 60,000 लाशों
लाखों जख्मियों के सराहने खड़े होकर यौम तशक्कर मनाने की बजाय यौम गम मनाया जाता। वो दफ्तर अमल पर नजर डालता और देखता क्या खोया क्या पाया। अगर वो ऐसा करता तो इससे मालूम होता उसने जरूर खोया है, पाया कुछ नहीं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये जश्न का मकाम नहीं, ये यौम तशक्कर का दिन नहीं, ये खुशियों का दिन नहीं, ये मसरत का दिन नहीं, अफसोस का दिन है। जब जालिम और मजलूम का वजन सालस के तराजू में एक जैसा है। मेरे अजीज दोस्तों, हैरानगी वाली बात यह है, जश्न मनाने वालों ने उस दिन का मातम किया था जिस दिन यासर अरफात ने नार्वे में मायदा किया और PLO इसराइल की तरफ से ये एक जंग की थकावट का अजहार था। इसके नतीजे में मगरबी किनारा हो, गजा, उसका इंतज़ाम फ़लस्तीनियों को सौंपा गया। गजा से इसराइली फ़ौज की वापसी सिर्फ जान बचाने का एक बहाना था। जो इस मायदे को दोनों अतराफ से इंतहा पसंदों ने कबूल नहीं किया। आज का इसराइली वज़ीर आज़म इस पर तनकीद करता है। मेरे अजीज दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है, अगर जंग बंदी ओस्लो मायदे के जश्न के बजाय मातम का मौका था, आज की जंग बंदी पर जश्न यौम तशक्कर का क्या जवाब है? अगर ये फ़लस्तीनियों की कमजोरियों का इज़हार था तो जंग बंदी मायदा ताकत का इज़हार कैसे? क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो गया? आज़ादी तो एक तरफ, क्या इसराइल अपनी एक इंच जगह से भी दस्तबरदार हुआ? क्या उसने अपने जुल्म का इतराफ़ कर लिया? अगर ऐसा है, अगर कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे अजीज दोस्तों, यौम तशक्कर किस बात का, जश्न किस बात का? मेरे अजीज दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है, अक्टूबर 2023 में हमास ने जब इसराइल पर हमला किया, 1200 अफराद को हलाक किया। इसराइल का इन 2 सालों में यह सबसे ज़्यादा नुकसान था। उसका 1 इंच फतह हुआ, ना उसे कोई और नुकसान उठाना पड़ा। तो नुकसान क्या था? इसराइल को क्या हासिल हुआ? इसराइल को अरबों डॉलर मिले, उसकी फौजी कुव्वत में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ क्या हुआ? 60,000 अफराद मारे डाले गए, 20 लाख बेघर हुए। गजा शहर को चटिल मैदान बना दिया, उसको खंडराते में तब्दील कर दिया, हमास की क़यादत को ख़त्म कर दिया, हिज़्बुल्लाह को ऐसा नुकसान पहुँचाया, अब उसका अपने पाँव पर खड़ा बहाल और उसको 10 साल लग जाएंगे। इसराइल ने ईरान में घुसकर ईरान को मारा, उसकी दफाई और इक़्तिसादी सलाहियत को बेपनाह नुकसान पहुँचाया और बेचारे इसराइल फ़लस्तीनी इस सारे अरसे में इसराइल के रहम व करम पर थे, उसके जुल्म बर्दाश्त करते रहे। जिन्होंने फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से कत्ल किया और हर अखलाक ज़ाब्ता को पामाल किया। हमास की क़यादत को फ़लस्तीनियों ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि अमन उनके लिए एक ख्वाब बन गया। जंग बंदी की सूरत में उन्हें ख्वाब की तबीर दिखाई दी और हर गम को बुलाकर खुश हो गए। मुकम्मल आज़ादी के लिए जो जंग छिड़ी, उसकी आखिरी मंजिल जंग बंदी ठहरी। ये नाकाम हिकमत अमली, इस पर भी सवाल है, ये खुशी भी कितनी पायदार है? हम ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन को ज़ालिम की पनाह से बचा रखे, मगर हम इसकी पायदारी बारे ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं। हमें यह दिखाई देता है अब फ़लस्तीनियों को वो कुछ नहीं मिलेगा जो उसको ओस्लो मादे के नतीजे में मिला। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये भी एक आलमी ताकतों की एक नहायती चाल है जिसका मकसद सिर्फ इसराइली यरगमालियों की रिहाई है। ट्रंप ने अभी इक़्तिदार संभाला नहीं और यरगमालियों की रिहाई के लिए धमकियों पर धमकियाँ दे रहा है। इसराइल की दीदा दलेरी का ये आलम है। वो मायदे के ऐलान, जंग बंदी के ऐलान के
बावजूद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को जारी रखे हुए है। हमारे लिए ये खुशी नहीं, खुशी से ज़्यादा गम और खदशात का मौका है। अगर मैं फ़लस्तीनियों को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त फ़लस्तीनियों का हकीकी दोस्त वही है जो उनको इस मकतल से निकाल कर पुरअमन बस्ती का मकीन बनने में उनका मददगार हो, जो फ़लस्तीनी बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश करे, वो अपने बच्चों के लिए पसंद करता है। एक क़यादत उम्मत मुसलमान की अशद ज़रूरत है, ऐसी क़यादत जो दिमाग को भी एक काबिल शय समझती हो, जो दुनिया और आखिरत में और अहले इस्लाम के लिए खैर व भलाई हो। आज गज़ा में बच जाने वालों के लिए हमें ज़िंदगी का पैगाम देना है, उन्हें मक़तल के लिए तैयार नहीं करना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब वक्त आ चुका है। इस वक्त आलम इस्लाम को एक सुल्तान नसीर की तलाश है, जो उनको अपनी हिकमत के तहत अपने सीने से लगा कर दुनिया के इन कांटेदार रास्तों से बचाते हुए बुलंदियों की तरफ लेकर जाए। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को वो सुल्तान नसीर ता फरमाए जिसकी क़यादत में मुसलम उम्मा तरक्की पर तरक्की करती जाए और अपना तहश्शुस बहाल करे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह करे उम्मत मुस्लिमा को सुल्तान नसीर मिले और मुसलमानों की सारी तकलीफ़ात दुख दूर फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।